किले में संभाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, जिसमें पंडित, दूसरे राज्य के राजा और अंग्रेज भी आमंत्रित हैं। संभाजी ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में छत्रपति का सिंहासन संभालना शुरू किया। संभाजी को पता था कि मराठा साम्राज्य को विशाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने औरंगजेब के दक्कन आगमन से पहले मराठा खजाने को भरने का निश्चय किया। साथ ही वह औरंगजेब पर पहली जीत हासिल कर एक मानसिक बढ़त प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार छत्रपति संभाजी का पहला सैन्य अभियान उनके पिता के ही अंदाज में शुरू हुआ। उन्होंने बुरहानपुर पर हमला करने का निर्णय लिया। संभाजी ने 3 सैन्य टुकड़ियों को एकत्र किया और खानदेश की राजधानी और दक्कन के सबसे समृद्ध नगर बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। पहली टुकड़ी 15,000 मराठा घुड़सवारों की सेना के साथ सरलश्कर हम्बीर राव मोहिते बुरहानपुर के पास के जंगलों में पहुंचे। इधर काकर खान, जो उस समय बुरहानपुर की रक्षा कर रहा था, जैसे ही उसने हमले की खबर सुना, तात्कालिक सेना की कमी के कारण काकर ने आसपास के नागरिक सेना को इकट्ठा कर हम्बीर राव पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही काकर सेना के साथ नगर के द्वार से बाहर निकला, संभाजी ने 4000 घुड़सवारों के साथ पुराने गड्ढों से अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और पूरी तरह पराजित हो गई। फिर संभाजी ने 200 से 300 सैनिकों को मुख्य द्वार की सुरक्षा में छोड़ दिया और बुरहानपुर के सबसे समृद्ध इलाके बहादुरपुरा की ओर बढ़े। उन्होंने व्यापारियों के घरों को लूटना शुरू कर दिया, जिनका स्थान पहले से ही उनके जासूसों द्वारा चिह्नित था। जल्द ही हम्बीर राव की सेना भी संभाजी के साथ मिल गई और मराठा सेना ने पूरे शहर को लूटना शुरू कर दिया। हम्बीर राव ने नगर के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए ताकि किसी को हमले की सूचना बाहर भेजने का मौका न मिले। मराठों ने 3 दिनों तक लगातार नगर को लूटा। इस लूट से उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। मराठों ने नगर के किले पर भी कब्जा कर लिया और काकर खान को बंदी बना लिया। बुरहानपुर की हार से मुगल सल्तनत को काफी हानि हुई। इस हार के बाद औरंगजेब ने दिल्ली छोड़कर तात्कालिक दक्षिण भारत में डेरा डाल दिया और कसम खाई कि तब वह संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर देता, वो वापस दिल्ली नहीं जाएगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर संभाजी को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। अब तो शंभा छत्रपति महाराजा बन गया। हमारे सपनों पर पानी फिर गया। अब राजा राम को राजा बनाने का सपना ही रह गया। और तो और उसने हमें माफ करके अपने ही नजरों में घुट घुट के जीने को छोड़ दिया। बड़े युद्ध तलवारों से नहीं, चालों से जीते जाते हैं, और मेरी इस बार की चाल संभाजी के किले की नींव हिला देगी। राजा तो हमारा राजा राम ही बनेगा। सुना है दक्कन में नए मेहमान आए हैं, शहजादे अकबर। अगर वो औरंगजेब का बेटा अकबर हमारे साथ मिल जाएं, तो फिर संभाजी को हराना मुश्किल नहीं है। जिसके बाद सोयराबाई अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर को एक गुप्त संदेश भेजती है, जिसमें लिखा था, शहजादे अकबर, तुम्हारे पिता औरंग तुम्हें मिटाना चाहता है और उनसे सिर्फ हम मराठा ही बचा सकते हैं। पर यह काम सांभा महाराज हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप हमारी मदद करें शंभा को गद्दी से हटाने का, तो
हम और आप पूरे दक्कन पर हमेशा राज करते रहेंगे। यह वही अकबर हैं जिसने अपने पिता औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध बगावत कर दी थी और दक्कन भाग आया। फिलहाल उसे एक शक्तिशाली सहयोगी की आवश्यकता थी और सोयराबाई को भी एक मोहरा चाहिए था। इस संदेश के जरिए किस्मत ने उसे एक उम्मीद दी, क्योंकि अकबर जानता था कि बिना किसी मजबूत साथी और बड़ी सेना के वह औरंगजेब से युद्ध नहीं जीत सकता। दरबारी संदेश लेकर आता है कि औरंग की औलाद अकबर उनसे अकेले मिलना चाहते हैं, जिसके लिए संभाजी तैयार हो जाते हैं। अकबर संभाजी महाराज को सोयराबाई के द्वारा षड्यंत्र में भेजे गए पत्र के बारे में सब बता देता है। जैसे ही संभाजी को इस साजिश के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया। धीरे धीरे सारी सच्चाई उजागर होने के बाद संभाजी ने इस षड्यंत्र में शामिल कई मंत्रियों और सरदारों को कड़ी सजा देने का फैसला किया। षड्यंत्र में शामिल मंत्रियों और सरदारों को हाथी से कुचलवा दिया गया, जो कि उस समय एक कठोर दंड प्रक्रिया थी, खासकर राजद्रोहियों के लिए। मेरी हर चाल तो नाकाम हो ही गई, साथ में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। पूरा मराठा साम्राज्य मेरी थू थू कर रहा है। कहते हैं महारानी सोयराबाई लोक लज्जा और बेइज्जती की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने कभी सोचा नहीं था, वह था खुदकुशी का। राजमाता सोयराबाई की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए, जिससे मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली हुआ। उनकी नीतियां शिवाजी महाराज की रणनीतियों पर आधारित थीं, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाएं और सुधार भी लागू किए। संभाजी महाराज के समय मराठा साम्राज्य को कई दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी और अंग्रेज। इसलिए उन्होंने अपने सैन्य ढांचे को अधिक संगठित और आक्रामक बनाया। शिवाजी महाराज की छापामार रणनीति को संभाजी ने और उन्नत बनाया। सैनिकों को जंगलों, पहाड़ों और किलों में रहकर दुश्मनों पर अचानक हमला करने का प्रशिक्षण दिया। इन सारी रणनीति का इस्तेमाल उन्होंने मुगलों, सिद्दियों और पुर्तगालियों के खिलाफ बखूबी किया। पुर्तगाली और सिद्दी लगातार समुद्री इलाकों में मराठों को चुनौती दे रहे थे। ये देखते हुए संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को भी मजबूत किया और कोंकण व गोवा के तटों पर अपनी पकड़ बनाई। सरदार कान्होजी आंग्रे को मराठा नौसेना की जिम्मेदारी दी गई, जिससे मुगलों और पुर्तगालियों के जहाजों को रोकने में मदद मिली। संभाजी ने अपने युद्धों में तेज आक्रमण और लूट की रणनीति अपनाई, जिसमें मराठों ने भारी लूट की और मुगलों को कमजोर किया। इस रणनीति से मराठों की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ और मुगलों की रीढ़ टूट गई। संभाजी ने घुड़सवार सेना की संख्या बढ़ाई और उन्हें बेहतर हथियारों से लैस किया। सैनिकों को दुश्मनों की नई तकनीकों और रणनीतियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। धीरे धीरे संभाजी ने राज्य की सारी शक्तियां अपने नियंत्रण में रखीं, ताकि गद्दारी की घटनाएं दोबारा न हों। विश्वासपात्र और अनुभवी सरदारों को राज्य की मुख्य जिम्मेदारियां दी गईं। मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए राजस्व वसूली प्रणाली को मजबूत किया गया। किसानों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला जाने लगा, जिससे मराठा सेना को आर्थिक मदद मिली। संभाजी महाराज ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच व्यापारियों से संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सीधा युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्हें मराठा हितों के खिलाफ काम करने से रोका। समय था 1683 का, जब गोवा की धरती पर एक नया सूरज उगने वाला था। पश्चिमी तट पर बढ़ते यूरोपीय प्रभाव को रोकना जरूरी था। संभाजी महाराज जानते थे कि यदि पुर्तगालियों को यहीं न रोका गया
तो वे मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। और इस खतरे को मिटाने के लिए उन्होंने लिया एक बड़ा निर्णय, गोवा पर आक्रमण।